हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 मिनट बैठ जाइए, मैं कोई तकरीर वगैरह नहीं करूँगा। हमारे बड़े हैं सैयद साहब, उन्होंने हुक्म कर दिया, बस उनके हुक्म की तामील के लिए आ गया। ये वक्त तकरीर का भी नहीं रहा, 2:30 बज रहा है, 2:15 हो रहा है, तो लग रहा है चेहरे से। अच्छा, मौलाना साहब क़िबला की एक पैरवी कर दूं। जो मौलाना साहब क़िबला हशमती साहब तकरीर करते बड़े थके हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, इसलिए उनकी बड़ी एक पैरवी कर देता हूँ। उन्होंने एक शेर पढ़ा था अकबर इलाहाबादी का। हाँ, बीवी के ताल्लुक से था कि न डरी हम न डरे अमेरिका की फौज से, लेकिन घर में डर गए बीवी के नोक से। एक शख्स था, देखिए उस शख्स कितना परेशान होगा, उसकी परेशानी का आलम देखिएगा। ये सिर्फ मैं आपको थकान उतारने के लिए बोल रहा हूँ। खुदा का शुक्र है दुनिया के तमाम गमों से मिली निजात। खुदा का शुक्र है दुनिया के तमाम गमों से मिली निजात, सिर्फ बाकी है एक शरीके हयात। खैर आप लोग नहीं समझ पाए हो, शरीके हयात कहते हैं बीवी को। बहरहाल, अरे नहीं भाई, मारे जाएंगे। हज़रत की बोल, हज़रत की गुफ्तगू आपको सुनने को मिल रही है, इस पर कहिए सुभान अल्लाह। वो जो भी बोले उनकी मर्ज़ी। ऐसा ना हो कि घर में जाएं तो कूटे जाएं। किस बड़ा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं कोई तकरीर वगैरह नहीं करूँगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से जाइएगा, सिर्फ एक बात लेके जाइएगा। मैं यहाँ आया, तमाम बातें यहाँ मैंने सुनी, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर उसको कर लिया तो समझ लीजिए सब हो गया। नमाज, रोज़ा, ज़कात, इबादत अपनी जगह है, लेकिन एक बात ज़रूर लेके जाइएगा कि अगर हम किसी के आँख में खुशी नहीं ला सकते तो हम किसी के आँख में आंसू नहीं आने देंगे। अगर हम किसी के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बन सकेंगे तो हम किसी के चेहरे की मुस्कुराहट को नहीं छीनेंगे। अगर हमारी ज़ात से किसी को नफ़ा नहीं पहुंच सकेगा तो हम अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। सिर्फ इतना कर लीजिए। अगर हम किसी का दिल रख नहीं सकते तो किसी का, हमारी ज़ात से किसी का दिल नहीं टूटेगा। आप जानते हैं जहल की 3 किस्में होती हैं। मखदूम बिहारी, मखदूम जहां हज़रत शरफुद्दीन यहया मुनैरी बिहारी अलैहि रहमा कंजुल मानी में फरमाते हैं जहल की 3 किस्में होती हैं। एक वो शख्स जो ज़बान और दिल दोनों से जाहिल है, तो ना उसका किरदार अच्छा होता है ना उसकी बात अच्छी है ना, तो वो सबसे बदतरीन मखलूक में आपने उसको कहा, उसके लिए कहा। एक वो शख्स जो ज़बान से तो आलिम होता है, ज़बान से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका दिल जाहिल होता है, तो उसकी गुफ्तार तो अच्छी होती है लेकिन उसका किरदार नहीं अच्छा होता। तीसरी किस्म में आप फरमाते हैं कि वो शख्स जिसका दिल तो आलिम होता है लेकिन उसकी ज़बान जाहिल होती है। दिल आलिम होता है लेकिन ज़बान जाहिल होती है। वो लोगों के दरमियान तो मरदूद होता है मगर खुदा की बारगाह में मकबूल होता है, क्योंकि खुदा की नजर दिल पर होती है। लेकिन उसमें आप एक कैद लगा देते हैं, ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं। ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि किसी के दिल को मत तोड़िए। अगर हम किसी का दिल रख नहीं सकते तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के हम दिल को तोड़ें। और एक बार अपना मुहासबा जरूर करिएगा। ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तमाम नेक काम करते हैं,
लेकिन आप जानते हैं जब खुदा ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया उससे पहले 7 फरिश्तों को पैदा फरमाया और हर फरिश्ते को हर आसमान के एक एक दरवाजे पे मामूर फरमाया। और जब हम कोई दुनिया में नेक काम करते हैं तो हमारे कांधे वाले फरिश्ते इकरामन कातमीन उसको लिखते हैं और फिर शाम के वक्त ये फरिश्ते उस नेक अमल को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। जब बंदा कोई नेक अमल करता है, न मान लीजिए नमाज पढ़ता है, बड़े खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, उसमें तमाम बातें होती हैं, तो ये फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। और जब आसमान की तरफ जाते हैं तो जो नीचे वाला आसमान है, इसको हम अगर पहला भी कह लें इस तरफ से, तो इस आसमान के पर जब पहुंचते हैं तो वहां का फरिश्ता उसे रोक लेता है, कहाँ जा रहे हो? वो फरिश्ता कहता है कि देखो बंदे का कितना नेक अमल है, इससे शुआएं फूट रही हैं, कितना नूरानी अमल है, इसको लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूं। तो वो फरिश्ता कहता है कि ले जाओ और ये उस बंदे के मुंह पे मार देना, ये अमल ले जाओ उस बंदे के मुंह पे मार देना, मैं साहिबे गीबत फरिश्ता हूं। ठीक है, इसका यह नेक अमल है, लेकिन खुदा ने मुझे यहाँ पर मामूर किया है कि यहाँ से किसी गीबत करने वाले के अमल को मैं आगे तजावुज ना करने दूं। वो फरिश्ता लाता है और अमल साहिबे अमल के मुंह पे मार देता है। फिर अगर बंदे के अंदर ये कमी नहीं हुई तो बंदा वो फरिश्ता उस आसमान से तजावुज करके दूसरे आसमान पर पहुंचता है, वहां का फरिश्ता उसको रोक लेता है, कहाँ जा रहे हो? कहता देखो कितना नूरानी अमल है, इसको लेके खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। वो फरिश्ता कहता है कि ठहर जाओ और ये अमल साहिब अमल के मुंह पर ले जाके मार दो और उससे कह देना कि खुदा ने तुझे नहीं बख्शा, यानी कि तेरे अमल को नहीं कबूल किया। वो कहता है ये मतलूबे दुनिया, साहिबे गरज़े मतलूबे दुनिया था ये शख्स, इसको दुनिया की गरज थी, इसने खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसने ये अमल किया था। ले जाओ इसके मुंह पे मार देना। फरिश्ते लाते हैं, मुंह पे मार देते हैं। अगर वो भी बुराई नहीं हुई, उससे ऊपर गया, वहां से तजावुज करके उससे ऊपर गया, तो वहां का फरिश्ता उसको रोक लेता है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि अमल को लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। कहता है कि ठहरो, तो वहां का फरिश्ता भी उससे कहता है कि ले जाओ इसके मुंह, उसको साहिब अमल के मुंह पे मार देना। तो बहरहाल वहां का फरिश्ता कहता है कि मैं साहिबे किब्र फरिश्ता हूँ। ये बंदा बहुत घमंडी था, इसके अंदर घमंड बहुत था, तो खुदा को इसके अमल को नहीं कबूल किया, ले जाओ मार देना उसके मुंह पे। फिर अगर वहां से भी ये भी ना हुआ बंदे के अंदर, वहां से भी वो तजावुज कर गया, उसके ऊपर जब पहुंचा वहां का फरिश्ता रोक लेता है। वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो? वो कहता है खुदा की बारगाह में नेक अमल को लेके जा रहा हूँ। बहरहाल वहां का फरिश्ता कहता है कि मैं साहिबे उज्बे नफ्सी ही फरिश्ता हूं और इस बंदे के अंदर खुद पसंदगी थी, ले जाओ इसके अमल को उसके मुंह पे मार देना। खुदा ने इसके अमल को नहीं कबूल किया। अगर वहां से वो भी वहां बंदे के अंदर ये बात भी नहीं हुई, वो वहां से भी आगे चला गया, तो उसके ऊपर वाला फरिश्ता जाता है, उसके ऊपर जब फरिश्ता पहुंचता है आसमान पर, वहां का फरिश्ता उसको रोकता है और कहता है कहाँ जा रहे हो? तो फरिश्ता कहता है कि देखो बंदे का नूरानी अमल है, इसको लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। तो वहां का फरिश्ता कहता है कि ठहरो और इस अमल को ले जाओ साहिबे अमल के मुंह पर मार दो, उसके कांधों पे लाद दो। वहां का फरिश्ता कहता है कि ठीक है ये इसका नेक अमल है, लेकिन ये इल्मे दीन हासिल करने वालों से और इल्म और दीन पर अमल करने वालों से चिढ़ा करता था, हसद रखा करता था, उनमें ऐब निकाला करता था, कमियां निकाला करता था। तो मैं साहिबे हसद फरिश्ता हूं, मैं साहिबे हसद फरिश्ता हूँ, इस काम पर मामूर हूँ कि यहाँ से किसी भी हसद वाले के अमल को आगे ना जाने देना। ले जाओ उसके मुंह पे मार देना और उसके कांधों पे लाद देना। फरिश्ते उस पे लानत भेजने लगते हैं। अगर जब तक बंदा तौबा नहीं करता है, वो फरिश्ते उस पर लानत भेजा करते हैं साहिबे अमल पर।
अगर वहां से भी निकल गया, वहां से भी वो फरिश्ता ऊपर चला गया, तो वहां का फरिश्ता उसको रोक लेता है, कहता है कहाँ जा रहे हो? कहता है कि खुदा की बारगाह में बंदे के नेक अमल को लेके जा रहा हूँ। वहां का फरिश्ता कहता है ले जाओ इसको, उसके मुंह पे मार देना, खुदा ने उसके इस अमल को नहीं कबूल किया। कहता मैं साहिबे रहमत फरिश्ता हूँ, ये बंदा दूसरों पे रहम नहीं करता था, दूसरों पे रहम नहीं करता था। अगर किसी से कोई खता वाक़े हो जाती थी, किसी से कोई खता वाक़े हो जाती थी, ये उसको ताने मारा करता था, ये उसको ताने मारा करता था। अगर बंदा तौबा भी कर लेता था तो भी ये वक्तन फवक्तन उसको उस पर इल्जाम तराशियां किया करता था। और ये आजकल हमारे यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ तौबा तो कबूल होने का है नाम ही नहीं है। अगर किसी से कोई गलती सरजद हो जाए तो तौबा हमारे यहाँ नहीं कबूल। खुदा आज हाल ये हो गया कि आज बंदे तौबा कबूल करने लगे, जबकि तौबा का कबूल करने वाला मेरा रब है। लेकिन आज कोई चिल्ला चिल्ला के भी तौबा करे कि मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूं, तो भी हमें लगता है शायद उसकी तौबा लोग नहीं कबूल करेंगे। आज यही हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ हालात बहुत खराब चल रहे हैं। बहरहाल वो फरिश्ता कहता ले जाओ साहिब अमल के मुंह पे मार दें। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना कि हमको देखना चाहिए कि ठीक है हम नेक अमल कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन क्या हम इन बातों से पाक हैं? हम इन बातों से पाक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नमाज को हमारे मुंह पे मारा जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे रोजे को हमारे कांधों पे लाद दिया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फरिश्ते हमारे ऊपर लानत कर रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं। और जानते हैं आखिर में जब वो फरिश्ते अर्श आजम के नीचे पहुंचते हैं तो खुदा उनसे सवाल करता है, तो वो फरिश्ते कहते हैं ऐ परवरदिगार इस बंदे का नेक अमल को लाया हूं, ऐ परवरदिगार तो इसको कबूल फरमा ले, देख कितना नेक अमल है, परवरदिगार इसका ये अमल बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है। तो रब इरशाद फरमाता है इस बंदे ने मेरी रजा के लिए ये अमल नहीं किया, मेरी रजा के लिए अमल नहीं किया था। ऐ फरिश्तों तुम इसके अमल को देख रहे हो, मैं इसके दिल को देख फरिश्तों तुम इसके अमल को देख रहे हो, मैं इसकी नीयत को देख रहा हूँ, इसके दिल को देख रहा हूँ। इसने मेरी रजा के लिए ये अमल नहीं किया। और अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाता है। फरिश्ते सुनते हैं तो वो कहते हैं कि परवरदिगार जब तेरी लानत तो मैं भी इस पर लानत करता हूँ। फिर वो तमाम आसमान के फरिश्ते जब ये सुनते हैं वो कहते हैं मैं भी इस पर लानत करता रहता। जब तक बंदा तौबा नहीं करता है वो तमाम फरिश्ते खुदाए ताला तमाम फरिश्ते अंबिया उस पर लानत किया करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि नहीं हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई, एक तरफ हम नेक अमल तो करते जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उन अमल को अपने ही मुंह पे मरवाते जा रहे हैं, कहीं ऐसा मामला तो नहीं हमारे साथ, है ना। बहरहाल नेक अमल करते रहिए और बुराइयों से बचने की कोशिश करते रहिए, कहने का यही मकसद है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम किसी की आंखों में खुशी नहीं ला सकते तो हमें कोई हक नहीं उसकी आंखों में हम आंसू लाएं। हम किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं बन सकते, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के चेहरे की मुस्कुराहट को छीन लें। हमें किसी का दिल जोई करने, अगर हम किसी के दिल जोई नहीं कर सकते हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के दिल को तोड़ें, है ना। सबसे अहम और जरूरी बात हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर अपने हाथ से मसलक आला हजरत के दामन को ना छोड़िए, ठीक है। बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफाअत पेला हो सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फ़कीरों की सरवत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हारज़ा मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई सदका दो गौसुल वरा का सदका दो हजा पिया का सदका दो अहमद रज़ा का सदका दो ख्वाजा दाना का सदका दो कुल औलिया का गम ना हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफील मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते कर बलाएं रद शहीदी कर बला के वास्ते परवरदिगारा मलिका बादशाह बेनियाज़ा ऐ अल्लाह पाक तेरा बेपनाह फज़ल और करम और एहसान हम पर हुआ। ऐ अल्लाह तूने हमें यहाँ कार
खैर के वास्ते जमा फरमाया, दूर दूर से अतराफ से ऐ अल्लाह हम सबको यहाँ जमा फरमाया। ऐ अल्लाह पाक, और यहाँ खैर के कलिमात हमने सुने परवरदिगार आलम, और अच्छी तकारीर हमने यहाँ समाअत की। ऐ अल्लाह तू अली मुखबीर है, ऐ अल्लाह खूब जानने वाला है इरादों का सबके। मेरे मौलाए करीम इस सब को तेरी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम तमाम सामाईन का आना कबूल फरमा ले, महफिल सजाने वालों का महफिल सजाना कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम काशानाए नूरी कमेटी के तमाम मेंबरान की उम्र दराज फरमा। ऐ अल्लाह पाक इनके माल में, इनके अहल वयाल में बरकतें अता फरमा, इनके घरों को रहमत का गहवारा बना दे। घर कोई नहुसत और बलियात है उनको दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इनके हक में कामिल फजल करम के फैसले फरमा दे। परवरदिगार आलम सामईन ने यहाँ बड़ी दिलजोई और मोहब्बत, अदब और एहतराम से अल्लाह सुना, इनके भी तमाम नेक अमल को कबूलियत का शर्फ अता फरमा। मेरे माबूद तेरे फजल करम से ऐ अल्लाह पाक हमने एक जामे खिताब मुफ्ती बशीर अहमद साहब मोतमीद ताजु शरिया उनसे समाअत किया, और हमारे सैयद जनाब तहूर मिसबाही साहब ने भी बहुत जामे खिताब लोगों को यहाँ अपनी तरफ से बताया, सिखाया, सुनाया, समझाया। और बिलखुसूस बिलग्राम मुक़द्दस से आए हुए हमारे शहनशाह इस्लाम के शहजादे हजरत अनस मियां मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, इनसे हमने बहुत प्यारी गुफ्तगू सुनी। ऐ अल्लाह पाक उस पर हमें पूरी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला अगर हमारा ऐ अल्लाह उस पर यकीन कामिल हो जाए और हम उस राह पर चल पड़े जो नसीहत शहजादे ने हमें की है, ऐ अल्लाह यकीनन हमारी दीन भी संवर जाएगी और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। मेरे मौला उस पर हमें पूरी तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरा मौला यहाँ पर अल्लाह इस जलसा को सजाने में दामे दिरमे सुखन कदम जिसने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है, ऐ अल्लाह पाक उनको खूब अपनी शाया निशान अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर कोई उनके किसी अमल में नुक्स है मेरे मौला, इस पाकीज़ा महफिल के सदक़े में जिसे मिलाद मुस्तफ़ा से हमने मुअम्मन किया, ऐ अल्लाह यकीनन ये तेरी बारगाह में कबूलियत का शरफ है। और इमाम आजम अबू हनीफा ऐ अल्लाह तेरे कामिलीन और मुक़र्रबीन बंदों में से एक, ऐ अल्लाह उनके सदक़े इमाम आजम कॉन्फ्रेंस के नाम से इस तकरीब का इनेकाद हुआ, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे तमाम जायज मामलात में आसानियां फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमें दीनी कमजोरियां आपसे दूर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें दीन के नफे की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे पाकीज़ा महबूब का वास्ता अभी तक की जिंदगी में जिस कदर गुनाह हमसे हुए हैं, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस घड़ी ऐ अल्लाह यकीनन हमारा कामिल यकीन है, ऐ अल्लाह ऐसी मुक़द्दस ये घड़ी है, ऐसी रहमत की घड़ी है, इसे हम सब के लिए जरिया मग़फ़िरत बना दे। और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है और घरों में भी लोगों ने अगर मेरे मौला तेरे हुजूर में दामन को फैला रखा है, ऐ अल्लाह उनके दामनों को गौहर मुराद से भर दे। तमाम घरानों को ऐ अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल कर दे। परवरदिगार आलम तमाम तरह की बेजा अदावतों से, नहुसतों से और नफरतों से हमारे दिलों को पाक कर दे और हमें बिल्कुल सुन्नी सही अकीदा परवरदिगार आलम बनाकर इस दुनिया में रखना और उन्हीं के साथ हमारा मामला महशर में भी फरमाना। और जैसा कि हमें अनस मियां ने कहा, परवरदिगार आलम और हम सब जानते हैं बिलखुसूस सैयदी आला हजरत की मसलक पर अल्लाह हमें पाबंद रहने की तौफीक अता फरमा। ये शक यकीनन ये निजात का रास्ता है जिसे पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। जब भी सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का हम जिक्र करते हैं तो सैयदी आला हजरत की छवि हमारी आंखों में घूमती है। यकीनन अल्लाह ताला ने हम पर कामिल फजल फरमाया
और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर ये करम फरमाया कि सैयदी आला हजरत हमें अता फरमा दिए। अल्लाह ताला उनकी मरकद पर तजल्लियात व अनवार की बरसातें जोर जोर से बरसाए। मेरे मौला अव्वल ता आखिर तमाम एहतिमाम में, कलाम में, कहने में और सुनने में अगर कोई भी कसूर जिससे भी हुआ है अल्लाह सब की तरफ से, और मैं खुद तेरा ये आजिज गुनाहगार बंदा तेरे हुजूर में इन सबको गवाह करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम व सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।